वीवर्स टाइम हो गया 12:45 दोपहर के 12:45 होने वाले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों बहनों वीवर्स, सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम होगा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो जाओ यार, पहले सब्सक्राइब करो, बाद में वीडियोज़ वॉच करना। ठीक है, आप जाओ सब्सक्राइब करके आओ। चुप कर बे कुत्ते। गोल्डी बैठे, गोल्डी इसका भैया कहाँ है? यहीं तो फिर रहा था, पता नहीं कहाँ गया है। अंदर घुस गया होगा, है पिद्दा सा नज़र भी नहीं आता। ये गोल्ड ये बैठे छुपा हुआ है कमीना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जी वीवर्स, वेलकम वेलकम। क्या अभी तो स्टार्ट किया यार, मैं भी पागल हो गया हूँ, मैं भी पागल। अच्छा, तो ऐसे है कि अभी मैं जा रहा हूँ तंदूर पे। क्यों जा रहा हूँ? रोटियाँ लेने जा रहा हूँ, क्योंकि रोटी का टाइम हो गया और रोटियाँ आज घर नहीं बनाई, सिर्फ सालन वगैरह बनाया था। तो अब चलता हूँ, यही हमारे मोहल्ले में है तंदूर है, वहाँ से रोटियाँ लेते हैं। रोटियाँ लेके घर आते हैं, खाना शाना खाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे खुल के जो है ना वो आज की वीडियो शेयर करेंगे और कोई स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो इतनी उम्मीद है आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, है ना? नहीं यार इतनी बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? आपको कोई बिल जाना है, आपको कोई बिल आना है, कुछ भी नहीं आना। तो जाओ यार सब्सक्राइब कर लिया करो, मान लिया करो। कभी इतना भौंकता हूँ मैं कुत्ते की तरह, यार सब्सक्राइब कर लिया करो ना। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। वीवर्स, ये सामने है तंदूर, बस यहाँ से रोटियाँ लेके मैं घर दे दूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे खुल के गपशप करते हैं। ठीक है कुछ पूछा मैंने कुछ। जी वीवर्स, तो फाइनली खाना शाना खा लिया है। ठीक है, अभी खा के आया हूँ, 5 मिनट हुए होंगे। तो खाना खा लिया, अब मैंने बनानी है चाय, टी बनानी है। क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं या ओल्ड व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि मैं खाने के बाद चाय लाजमी पीता हूँ यार। तो इसलिए अभी मैंने चाय भी बनानी है और आप लोगों के लिए स्टोरी भी बड़े काम की है, कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। ठीक है ना? तो पहले मैं चाय बना लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ जो है स्टोरी भी शेयर कर दूँगा। सही है? नहीं अच्छा, कोई नहीं, पहले स्टोरी शेयर कर देते हैं यार। नाराज़ क्यों होते हैं? नाराज़ ना हुआ करो, एक तो सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ऊपर से नाराज़ होते हो यार। आपने चंगा ड्रामा लगाया, ऐसा ना किया करें। ठीक है, तो चलते हैं, अब वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं। अब प्लानिंग ये है कि मैंने सोचा है कि आज की वीडियो में ना आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी शेयर कर दूँ। कैसी? मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। रोड्स, सड़क वाले जो रोड होते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे रोड दिखाने वाला हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि दुबई के अंदर एक ऐसा रोड है कि वहाँ खड़ के, वहाँ उस रोड के ऊपर खड़ा होकर स्टे करके आप पूरे यूएई का मंजर देख सकते हो, नज़ारा देख सकते हो। तो आप मानेंगे इस बात को? नहीं जी, मुझे पता था नहीं मानेंगे, लेकिन यकीन करो इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसे ऐसे रोड्स दिखाने वाला हूँ ना, ऐसे ऐसे रोड दिखाने वाला हूँ। शायद आप लोगों में से कुछ व्यूवर्स ने वॉच की हों, कुछ ने ना वॉच की हों। तो बड़े मज़े की स्टोरी है। स्टोरी तो नहीं कहेंगे, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कहेंगे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्टोरी तो अलग होती है ना। तो आप लोग ये वीडियो वॉच करें कि दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसे रोड्स जहाँ खड़ के, जहाँ स्टे करके आप पूरे मुल्क का, कंट्री का, मैं पूरे सिटी का नहीं कह रहा, पूरे किसी कंट्री का व्यू भी देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे रोड्स जो आपने शायद दुनिया में कहीं ना देखे हों, कभी वीडियो में ना देखे हों, ये मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से स्टोरी शेयर करता हूँ। इतना मैं चाय बनाता हूँ, चाय बनाने के बाद इतना आप स्टोरी वॉच कर लेंगे। मैं चाय बना लेता हूँ, क्योंकि चाय भी खुद ही बनानी पड़ती है यार हमें। ठीक है, क्योंकि हमें अपने हाथ की ही मज़ा करती है। तो इतना मैं चाय बना लेता हूँ, आप ये स्टोरी वॉच करें। इंशाल्लाह स्टोरी वॉच करने के बाद मैं चाय भी बना लूँगा, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, आप ये स्टोरी वॉच करें। स्टोरी एक तो स्टोरी मेरे मुंह पे चढ़ गया। स्टोरी हालांकि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, स्टोरी नहीं है। स्टोरी तो कोई किस्सा होता है। चलें, बहरहाल जो भी है, आप ये वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, मेरे भाई बहन व्यूवर सब्सक्राइबर नॉट सब्सक्राइबर्स हैं तो सब्सक्राइबर बन जाएँ, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए, मोइन व्लॉग को लेके जाएँ यार। कोई 10 के सब्सक्राइबर तो कराएं, 5 के तो करवा दिया, मैं 6 के नहीं कहूँगा, अब सिर्फ सीधा 10 के। ठीक है, तो आप ये वीडियो वॉच करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जिसने नहीं किया। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इस वीडियो के बाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई के अंदर एक ऐसा रोड है जहां से आप पूरे यूएई का व्यू ले सकते हैं? और क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़क पाकिस्तान में मौजूद है? प्लस क्या आपने कभी बर्फ की सड़क देखी है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल और डेंजरस रोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गोलियांग टनल रोड। दोस्तों, ये जो एक्सट्रीम रोड आप देख रहे हैं, ये देखने में जितनी अमेजिंग लगती है, इतनी ही टेरिफाइंग भी है। ये सड़क चाइना के
एक गांव शिन निंग शिन की पहाड़ के दरमियान मौजूद है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस रोड को किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि इस गांव के 13 लोगों ने मिलकर बनाया था ताकि वो अपने गांव से शहर इजीली जा सकें। इस रोड की सबसे खास बात यह है कि एक तो ये पहाड़ के दरमियान में वाक़या है, दूसरी ये पूरी की पूरी सड़क कर्व शेप पर बनाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोड की दूसरी तरफ बड़े बड़े होल्स भी मौजूद हैं ताकि बाहर का व्यू भी एंजॉय किया जा सके। लेकिन देखने में ये रोड जितना एक्सट्रीम लगता है, इसके बाहर का नजारा इतना ही ब्रेथ टेकिंग है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन 13 लोगों ने इसे बनाया था उन्होंने नॉर्मल टूल्स का इस्तेमाल करके बाकायदा पहाड़ को खोदा और इसमें टनल बना डाली। ये रियली अनबिलीवेबल है। नॉर्थ यंगस रोड दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी डेंजरस रोड्स देखी होंगी, लेकिन इससे ज्यादा एक्सट्रीम और टेरिफाइंग रोड आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये सड़क बोलिविया में मौजूद है और एक पहाड़ को काट कर तामीर की गई है। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने इसका निकनेम डेथ रोड रखा हुआ है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जमीन से 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सड़क की दोनों साइड्स पर कोई सेफ्टी तक नहीं बनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा रास्ता स्टीप्स और खड्डों से भरा है और इसमें इतने कर्व्स हैं कि मोड़ मुड़ते वक्त अगर गाड़ी जरा सी भी इधर उधर हो जाए तो इंसान की मौत पक्की है। इसके बावजूद यहाँ से डेली बेसिस पर कार्स, बसेस और इवन ट्रक्स भी गुजरते हैं। लेकिन जितनी ये सड़क डेंजरस है इतनी ही अमेजिंग भी है। ये इतनी ऊंचाई पर है कि इस पर ड्राइव करके बंदे को ऐसा लगता है जैसे वो बादलों के दरमियान पहुंच गया हो। ये सच में कमाल है। ले मिनाली हाईवे दोस्तों, ले मिनाली हाईवे इंडिया के इलाके लद्दाख में मौजूद है और इसे इंडिया समेत पूरी दुनिया की सबसे एक्सट्रीम हाईवेज में से एक माना जाता है। ये रोड लद्दाख को मनाली से कनेक्ट करती है। इस हाईवे की लंबाई 428 किलोमीटर है और ये 13,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर वाक़या है। इस सड़क की सबसे डेंजरस बात यह है कि एक तो ये इतनी ऊंचाई पर वाक़या है और इसके साथ साथ ये बहुत ही तंग भी है, जिसकी वजह से इतनी ऊंचाई पर इससे गुजरना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। सिर्फ इतना नहीं बल्कि ये जगह जगह से टूटी है जिससे गाड़ियों का बैलेंस खराब होकर नीचे गिरने का खतरा होता है। इवन कई बार तो इस हाईवे पर ऐसे ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं कि जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये रोड ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया है और हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं। जेम्स डेल्टन हाईवे दोस्तों, ये जो रोडवे आप देख रहे हैं देखने में तो ये कॉमन सी सड़क लगती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क है और अगर यहाँ पर आप स्टक हो गए तो मौत पक्की है। वेल, जेम्स डेल्टन हाईवे अलास्का में मौजूद है और इसे दुनिया की सबसे आइसोलेटेड रोड माना जाता है। इसकी रीजन ये है कि जिस इलाके में ये सड़क है वहाँ इतनी ठंड और बर्फबारी होती है कि कई दफा टेम्परेचर -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब बर्फबारी होती है तो रोड पर इतनी ज्यादा बर्फ जम जाती है कि मेंटेनेंस वालों को भी यहां पहुंचने तक हफ्तों लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस रोड पर स्टक हो जाए तो इसका निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहां तक कि इस सड़क पर 300-400 मील तक कोई पेट्रोल पंप और होटल तक नहीं है। वेल, इस आइस रोड पर ठंड से जमने के डर से बड़े से बड़े ड्राइवर भी यहां आने से घबराते हैं। ये सच में बहुत डेंजरस है। जेकब्स लैडर दोस्तों, ये जो सीढ़ियों की तरह उतरती हुई सड़क आप देख रहे हैं ये तंजमीनिया में मौजूद है। वेल, देखने में तो ये एक बहुत ही एडवेंचर रोड लगता है, लेकिन इसे गुजरने के लिए बहुत ही हिम्मत और हौसले की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि ये सड़क इतनी नैरो और स्टीप है कि इस पर एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ड्राइवर भी डगमगा जाता है। एक तो इस सड़क की चौड़ाई बहुत ही कम है, यहाँ तक कि इस पर एक वक्त में मुश्किल से एक व्हीकल ही गुजर सकती है। दूसरा, इसकी ढलान और कर्व्स इतने खतरनाक हैं कि अच्छे से अच्छी गाड़ी की ब्रेकें भी जवाब दे जाती हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कराक्रम हाईवे दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कराक्रम हाईवे के बारे में तो जानते ही होंगे। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सबसे डेंजरस और ब्यूटीफुल रोड्स में से एक है। इवन इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान को चाइना से बाय रोड कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। ये सड़क कराक्रम की पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती है और इसकी लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है। वेल, ये सड़क है तो बहुत ही खतरनाक, लेकिन इस पर ड्राइव करते वक्त कराक्रम के ऐसे खूबसूरत व्यूज मिलते हैं जिन्हें
देखकर लगता है जैसे इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़क कहना गलत नहीं होगा। इस रोड की ऊंचाई 15,000 फुट से भी ज्यादा है, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि पहाड़ों में कई मकाम ऐसे आ जाते हैं जहां से यह सड़क इतनी तंग है कि इस पर एक वक्त में एक गाड़ी भी मुश्किल से गुजरती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बर्फबारी के मौसम में ये और भी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है, और अगर गलती से भी कोई गाड़ी स्लिप हो जाए तो वो सीधा 15,000 फुट की खाई में गिर सकती है। लेकिन इसके बावजूद इस सड़क से ना सिर्फ लोकल गाड़ियां बल्कि हैवी लोडेड ट्रक भी डेली बेसिस पर गुजरते हैं। इवन जब ये ट्रक क्राक्रम हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ही अभी नीचे गिर जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, क्राक्रम हाईवे का नजारा इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसी खूबसूरती आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जोजिला पास, दोस्तों जोजिला पास जम्मू कश्मीर में मौजूद है। ये सड़क कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करती है, और इस सड़क में एक नहीं बल्कि बहुत सी अनयूजुअल बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सड़क एक पहाड़ को काट कर बनाई गई है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जमीन से 11,500 फुट की ऊंचाई पर वाक़या है। इस पर ड्राइव करके ऐसा लगता है जैसे बंदा आधे आसमान में पहुंच गया है, और अगर गलती से भी नीचे देख ले तो गहराई इतनी ज्यादा होती है कि किसी के भी होश उड़ जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सड़क की चौड़ाई भी बहुत ही कम है, और इवन दूसरी साइड पर कोई सेफ्टी बैरियर्स भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ दिन रात सामान से भरे हुए सैकड़ों हैवी ट्रक्स, गाड़ियां और इवन मोटरसाइकिल्स का भी रश लगा रहता है। इवन बर्फबारी के मौसम में तो यहाँ इतनी बर्फ जम जाती है कि हफ्ता हफ्ता रास्ता ब्लॉक रहता है, और ट्रक ड्राइवर्स बर्फ में ही स्टक हो जाते हैं। सैनी पास, दोस्तों ये जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई सड़क नहीं है बल्कि किसी ने गाड़ियां चलाकर यहाँ रास्ता बना दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक बाकायदा सड़क है जो कि साउथ अफ्रीका के एक पहाड़ पर मौजूद है। इस रोड की सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये नॉर्मल रोड्स की तरह कंक्रीट से नहीं बनी, बल्कि ये पूरा का पूरा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ के जिस हिस्से पर यह सड़क मौजूद है वो जगह जमीन से 9,500 फुट की ऊंचाई पर वाक़या है। अगर इन पत्थरों पर गाड़ी जरा सी भी अनबैलेंस हो जाए तो सीधा खाई में गिर जाएगी। लेकिन इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी इस सड़क पर हर वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहती है। इवन कई बार तो चलती गाड़ियों के ऊपर पहाड़ से पत्थर भी टूट कर गिर जाते हैं, जिससे लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, और कई दफा लोगों की जान भी चली जाती है। बहरहाल जो भी हो, इस रोड पर ड्राइव करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। जबले हफीद रोड, दोस्तों जबले हफीद माउंटेन यूएई के इलाके अलैन में वाक़या है। वैसे तो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इस माउंटेन की सबसे एक्सट्रीम चीज ये है कि ये जमीन से 4,000 फुट ऊंचाई पर वाक़या है, और इस पर जाने के लिए बाकायदा पहाड़ को काट कर रोड बनाया गया है। कहने को तो ये एक बहुत ही सेफ रोड है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं नीचे का व्यू और भी ज्यादा स्केरी हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ते वक्त या उतरते वक्त खुदा न खासा ब्रेक फेल हो जाए तो इंसान की मौत पक्की है। लेकिन एक दफा जब बंदा पहाड़ के आखिरी कोने पर पहुंच जाता है तो इसका नजारा इतना खूबसूरत होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। बेसिकली ये जगह इतनी ऊंची है कि इससे पूरे दुबई का व्यू लिया जा सकता है, और यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे बंदा दुबई का ड्रोन व्यू ले रहा है। ये सच में कमाल की जगह है। व्यूअर्स, चाय हमारी रेडी हो गई है। अगर आप लोग पीते हैं तो बिस्मिल्लाह आपको पिलाऊं, अगर आप नहीं पीते तो हम अकेले अकेले ही अभी गिरती अकेले अकेले पीते हैं। स्टैंड पड़ा है ना मोबाइल का, ये इसके यहाँ रख दी थी मैंने, टेढ़ी हो रही थी, अभी गिरती। चलें ठीक है व्यूअर्स, आप तो पीते नहीं, मैं तो अकेला अकेला पीऊँ। आप तो नखरे करते हैं भाई, अमीर लोग हैं, हमें कोई पूछते ही नहीं यार, गरीब लोगों को यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गरम है यार, क्या करूँ, अभी अभी डाल के लाया हूँ और पिया तो गरम, जुबान सड़ गई है। तो सुनाए बहरहाल, देखे रोड्स, ऐसे रोड्स आपने कभी पहले वीडियोस में देखे? उम्मीद करता हूँ कई व्यूवर्स जो हैं उन्होंने ऐसे रोड्स नहीं देखे होंगे। चलें यार, मेरे चैनल से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टोरीज़ मिलती हैं, म्यूज़िक टाइटल में मिलता है, व्लॉगिंग मिलती है, इतने टॉपिक्स हैं तो मेरे लिए यही बहुत है। चलें, आप लोगों को एक चैनल पे इतने टॉपिक्स तो मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। ऐसे नहीं करते यार, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लो यार। नहीं व्यूअर्स माशाल्लाह, वेदर चेक करें, अब टाइम हुआ है तकरीबन 4:30 का, भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन 5 नहीं बजे और माशाल्लाह वेदर अच्छा हो गया है। हवा भी चल रही है और बादल भी काले काले आ गए हैं। क्या बात है, बारिश आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा जी। तो व्यूअर्स सुनाएं, सही है, गुजारा हो रहा है स्टोरी वाच की यार। एक तो मुझे ये स्टोरी कहना आ गया है, इसको मैं आज के बाद मैंने टाइटल भी जो है ना
लास्ट वीडियो का इन्फॉर्मेटिव स्टोरी लिखा था, लेकिन स्टोरी नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लिखा करूँगा। ऐसी वीडियोस पे जो स्टोरी होगी उस पर स्टोरी लिखा करूँगा, वरना कंफर्म नहीं होता ना भाई स्टोरी है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, बल्कि मैंने 4:30 का टाइम बताया, अब टाइम मैं आपको दिखाऊँ कितना हुआ है। 5:10 अजान होने वाली है असर की। ठीक है, अब ये है कि मौसम भी गुड हो गया है, हवा चल गई है, बादल काले काले आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अब मैं निकलता हूँ घर से बाहर, और अभी मेरे जहन में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हाँ अब मैं वीडियो कहूँगा, मैं स्टोरी नहीं कहूँगा, तो एक और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या रूटीन है, क्योंकि मैंने अभी जाना है एक फ्रेंड के पास। अगर उधर गया तो कुछ ना कुछ यार स्कीम चलाएंगे, अब देखेंगे आगे क्या करना है। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हुआ, बाहर जैसे ही निकला तो मौसम देख के वैसे ही दिल खुश हो गया, क्या बात है। तो ठीक है, अभी निकलता हूँ घर से बाहर और आपसे मिलते हैं। तब तक यार अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो कर लो यार। कब करोगे, कर लो यार, कर लो। ऐसे आपसे भीख मांगता हूँ सब्सक्राइब की, लेकिन आप फिर भी नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब करो ना यार। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। तो वीवर्स, अच्छा हाँ मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ये फ्रेंड का घर था और अभी ये फिर इधर घास फूस में आ गया यार। मैं बताता हूँ यार, थोड़ा वेट किया करें, ऐसे ही ना सिर हो जाया करें। असल में बात यूँ है कि मैंने फ्रेंड को कॉल की थी, फ्रेंड अभी अपने अड्डे पे नहीं है, यानी कि जहाँ वो चुबारा कह लें, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता है, तो वो अभी कहीं काम किया हुआ है, अभी वो नहीं है। वो कह रहा है यार भाई अभी मुझे घंटा डेढ़ लग सकता है। मैंने कहा फिर तो यार शाम ही हो जाएगी, रात ही हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इधर निकल आया। ठीक है, अब मैं इधर आते आते मैंने कहा चलें आप लोगों से स्टोरी जो मैंने कहा है शेयर करनी है, एक और स्टोरी, और वो मैं आप लोगों से स्टोरी शेयर करता हूँ। यार एक तो मुझे पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई है, मैं हर वीडियो को स्टोरी 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 कहने लग गया हूँ। हालांकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो लास्ट आपने वॉच की, और जो अब मैं आपको वॉच करवाने वाला हूँ ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ना कि स्टोरी। स्टोरी तो एक किस्सा होता है ना, कोई कहानी होती है, कोई रियल कहानी। तो सॉरी, इंशाल्लाह ये भी आदत मैं अपनी ख़त्म करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मैं वीडियो ही कहूँगा, इन्फॉर्मेटिव स्टोरी को मैं स्टोरी कहूँगा। ठीक है, तो बहरहाल अब चलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना, चाचू सॉरी लोगों का पीटर चला हुआ है यहाँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा दरख्त के पीछे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मैं जो शेयर करने वाला हूँ ना, इसमें यकीन करें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। कैसे, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपने मेडिसिन कई बार खाई होंगी, कैप्सूल्स खाए होंगे। ठीक है, कैप्सूल्स पे हमने नोट किया कि कैप्सूल्स के अक्सर ना 2 कलर्स होते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स के ना, तो उसके 2 कलर रखने की वजह क्या है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का पिछला व्हील जो पिछला टायर होता है वो अगले टायर की निस्बत बड़ा क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या वजह है। हालांकि मेन सेम एक जैसे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, पिछला टायर आप ट्रैक्टर का देखें जब भी हमेशा उसका बड़ा टायर होता है, अगले टायर छोटे होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं वॉच करवाऊँगा। तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, और सॉरी यार, इंशाल्लाह 2-4 दिनों तक ना और वीडियोस बना के मैं रेगुलर अपनी रूटीन पे आ जाऊंगा। अगर अभी मेरी व्लॉगिंग तो नहीं, बस व्लॉगिंग तो वो होती है ना अपनी डेली लाइफ रूटीन। चलें, ये भी व्लॉगिंग की एक टाइप ही है। अगर इसमें मेरी कोई कमी बेशी हो तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा रवाना होऊंगा ना, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में वीडियोस बनाई नहीं, तो अभी वो जो है ना ज़ुबान पे वैसे अल्फाज नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो फ़िलहाल आप ये वीडियो वॉच करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, कैप्सूल्स के 2 कलर क्यों होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक्टर के टायर का पिछला टायर क्यों बड़ा होता है अगले टायर की निस्बत, इसकी क्या वजह, इस तरह की और 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप ये वीडियो वॉच कर लें। इतना मैं यहाँ से बस अब निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठा हुआ। पहले फ्रेंड के साथ बैठा था, फ्रेंड आया हुआ था एक, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, तो गपशप लगाई, तो अब वो गया है, तो मैंने कहा चलें अपने व्यूवर से ना वीडियो थोड़ी शेयर कर लूँ। उसके बाद में मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, बस घर जाते हैं, फिर अब देखते हैं घर जाके क्या करना है क्या नहीं। तो इतना आप ये वीडियो वॉच कर लें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, नहीं। में से बहुत से लोगों ने कैप्सूल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। दुनिया में जितने भी कैप्सूल्स बनाए जाते हैं वो हमेशा 2 कलर्स के होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स को हमेशा 2 रंगों में ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है, तो फिर कंपनीज इनको 2 कलर्स में क्यों बनाती हैं? वेल, इसके पीछे एक खास रीजन होती है। असल में कैप्सूल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा पार्ट एक कैप होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है।
इन दोनों के कलर्स अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इन दोनों में फर्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर में मेडिसिन भर सकें और कैप को पहचान सकें। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस में दवाई भरनी है और कौन सा कैप है। सो इन कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट से क्यों लगाई जाती हैं? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब ये खेल नया नया इजाद हुआ था तो उस वक्त ये विकेट्स 3 नहीं बल्कि 2 हुआ करती थी। इनके अंदर 6 इंच का फासला होता था और जब बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजर जाती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में स्लो मोशन कैमरा नहीं था, तो कई दफा बॉल इतनी फास्ट होती थी कि एम्पायर को नजर ही नहीं आता था कि बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजरी है या फिर नहीं गुजरी, इसलिए वो आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था। सो इस चीज को देखते हुए 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बॉल इन्हें गिरा दे और आउट का पता चल सके। वेल, ये फैक्ट रियली बहुत रेयर है। दोस्तों, अगर ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो इनका पिछला व्हील इनके अगले व्हील से बड़ा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर को इस तरह क्यों बनाया जाता है? वेल, ट्रैक्टर के रेयर व्हील को फ्रंट व्हील से बड़ा रखने की एक खास रीजन होती है। असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी और कीचड़ वगैरह होता है। अगर इसके पिछले टायर फ्रंट टायर की तरह छोटे होंगे तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के रेयर व्हील में ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है। इसके अलावा ये टायर पुलिंग का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है। एक और मजे की बात यह है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरा जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि व्हील में पानी भरने का क्या मकसद है? असल में ट्रैक्टर के बैक व्हील्स में पानी इसलिए डाला जाता है ताकि वो भारी हो जाएं और इन्हें खेत में काम करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके। ट्रैक्टर्स को क्योंकि हैवी कामों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसके पिछले व्हील्स का हैवी होना बहुत ही जरूरी होता है। वेल, ट्रैक्टर्स का ये फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप सबने अक्सर देखा होगा कि बिजली के बहुत से प्लग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह के कट्स बने होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन कट्स को क्यों बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के प्लग्स को ज्यादातर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये कट्स सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नजर आते हैं। असल में इन कट्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। दरअसल मोस्टली सॉकेट्स को ब्रास से बनाया जाता है। ब्रास एक ऐसा मेटल है जो गर्म होकर फूलना और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन प्लग्स के अंदर ये कट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर ब्रास इस्तेमाल के दौरान गर्म होकर फैलना शुरू हो जाए तो वो इन कट्स के अंदर फिक्स हो जाए और स्विच को खराब होने से बचाया जा सके। वेल, ये आइडिया वाकई में जीनियस है। दोस्तों, एल्फी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्फी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एल्फी प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट की गई थी। असल में एल्फी जंगों के दौरान यूज होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी हो जाता था तो इसके जख्म के ऊपर एल्फी डाल दी जाती थी। एल्फी ना सिर्फ इसके जख्म के अंदर से खून को रोक देती थी बल्कि एल्फी लगने के बाद इसके अंदर पानी, मिट्टी और पसीना वगैरह नहीं जाता था, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो, एल्फी का यूज वाकई में बहुत शॉकिंग था। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कार्स के अंदर इस तरह का बटन देखा होगा। वैसे तो दुनिया की कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ये स्विच मौजूद होता है, लेकिन इसका रियल पर्पस बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये बटन गाड़ी की बैक विंडो से फॉग और पानी वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सिंपल सा बटन दबाने से कार की बैक विंडो कैसे क्लीन हो सकती है? वेल, जिस कार में भी ये स्विच होता है, इसकी बैक विंडो पर इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। असल में ये लाइंस देखने में पेपर की तरह लगती हैं, लेकिन ये पेपर से नहीं बल्कि मेटल से बनी होती हैं। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये मेटल की वायर्स गर्म हो जाती हैं और बैक विंडो से फॉग और आइस वगैरह को पिघलाकर नीचे गिरा देती हैं, जिससे विंडो साफ हो जाती है और ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी होती है। वेल, ये ऑप्शन रियली बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, अगर रेस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 98% लोग ऐसे हैं
जो कि घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों बांधा जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना स्टार्ट की गई थी तो सब लोग इसे राइट हैंड में पहनते थे। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप सीधे हाथ में घड़ी पहनकर रखेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सो इसलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया और आज भी जो लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग लगने के लिए और शो ऑफ के लिए ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी लेफ्ट बाजू में ही पहनता है। दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपने प्लेयर्स में एक चीज नोट की होगी कि हर प्लेयर की बैक पर शर्ट के नीचे कोई उभरी हुई चीज मौजूद होती है। ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस उभरी हुई चीज को बाकायदा प्लेयर्स की बॉडी पर फिक्स किया जाता है और इसका एक खास पर्पस होता है। असल में एक डिवाइस होती है जिसके अंदर सेंसर लगाया जाता है। ये प्लेयर के जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। प्लेयर इस सेंसर को एक शर्ट की तरह अपनी बॉडी पर पहन लेता है। इस डिवाइस में इसकी हार्ट बीट, टेम्परेचर, स्टेप्स, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मॉनिटर होती हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी चीटिंग करके स्टेरॉइड्स की मदद से अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करे तो वो भी इस डिवाइस में शो हो जाती है। वेल, ये डिवाइस सच में कमाल की है। दोस्तों, आप सबने बहुत सी ऐसी कार्स देखी होंगी जिनके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एंटीना का आखिर काम क्या होता है? वेल, ये एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। इवन कि जिस कार के ऊपर ये एंटीना लगा होता है इसमें नेटवर्क सिग्नल्स भी फुल आते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि आजकल की नई कार्स के रूफ पर ये एंटीना मौजूद नहीं होता। वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में बनाई जाने वाली तमाम कार्स में ये एंटीना अब भी लगाया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसका साइज बहुत ही छोटा कर दिया गया है और इसे एक सेंसर में बदल दिया गया है। असल में ये पुराना एंटीना साइज में काफी बड़ा होता था और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, इसलिए अब इसकी जगह पर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर हिडन होता है। जी तो व्यूअर सुनाएं, बस मैं अब निकल रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ घर की तरफ, ठीक है? तो सारी छोड़ें, सुनाएं वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, है ना? नहीं कोई नहीं, ये मुझे पता है कुछ हेटर्स लोग हैं जो वीडियो पसंद आई नहीं, अच्छा सब्सक्राइब किया नहीं, लाइक किया नहीं, कमेंट किया नहीं, हर जगह नहीं 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 है, बस और कुछ भी नहीं है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। जिनको पसंद आई है वो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको कैसी वीडियोस पसंद है, ताकि हम अगर मेरे चैनल पे कोई ऐसा टॉपिक रहता भी है तो मैं उसको जल्द अज जल्द कवर करूं आप लोगों के लिए। तो यार आप लोग बताया करें, मैं पहले भी इंस्टाग्राम पे भी लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैं पूछता रहता हूं कि हमारी कोई बात, मेरी कोई बात बुरी लगती है, मेरा कोई अंदाज़ बुरा लगता है, मेरी कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ मज़ीद चैनल में ऐड करनी चाहिए, तो आप लोग बताया करें। तो आप लोग बताते नहीं हो यार, पता नहीं क्या मसला है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़, व्लॉगिंग, म्यूज़िक देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे आ जाएं, रेगुलर आ जाएं। खाली वाचिंग कई ऑडियंस करती है, ठीक है, काफ़ी लोग खाली वाचिंग करते हैं, लेकिन खाली वाचिंग के साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप यार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और जल्द से जल्द मेरा 10 के सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवाएं। 6K मैं नहीं कह रहा, ठीक है, अब सीधा 10 के सब्सक्राइबर। तो इंशाल्लाह बस इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त, बस मैं भी अब घर की तरफ जाता हूँ, ठीक है, एडिट वगैरह करता हूँ चलते चलते, फिर इंशाल्लाह टाइम पे अपलोड होगी 3 बजे दोपहर के, क्योंकि मैंने अभी अनाउंस भी कर दिया है जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी 2 दिन के बाद, क्योंकि मेरा टाइम है शुरू से रेगुलर यही रूटीन है, 2 दिन के बाद अपलोडिंग होती है, तो दोपहर 3 बजे मेरी वीडियो पब्लिक हो जाया करेगी, ठीक है? तो इसी के साथ फिलहाल मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार तमाम व्यूवर्स को, तमाम बच्चों को, स्पेशली जो बच्चे वॉच करते हैं मेरी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव हो गई, स्टोरीज़ हो गई, ऐसी वीडियोस वॉच करते हैं, तो मेरी तरफ से लव यू तमाम बच्चों को और तमाम व्यूवर्स को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।